और कुछ बातें मैंने जाति जनगणना को लेकर भी सुनी। इस संबंध में भी सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने जातीय जनगणना तब क्यों नहीं कराई, अब क्यों कराई, इतना वक्त क्यों लग रहा है, तमाम किस्म के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं भी उठाना चाहती हूँ कि जो लोग आज जातीय जनगणना के इतने बड़े पैरोकार बन रहे हैं, जब उनके पास समय था, जब वो सत्ता संभाल रहे थे, तब उन्होंने देश के अंदर या अपने अपने राज्यों के अंदर कास्ट सेंसस का निर्णय क्यों नहीं लिया? आखिर किसने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा था? अध्यक्ष महोदय, जब ये सारे दल सत्ता में थे और जिन मसलों को ये आज उठा रहे हैं, जिनका समाधान ये सत्ता में रहते कर सकते थे, इन्होंने नहीं किया। और जो जो मसले ये छोड़ कर गए, आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार संभाल रही है, तो आपके सारे छोड़े हुए मुद्दों पर हम निर्णय कर रहे हैं। और कास्ट सेंसस का ऐतिहासिक निर्णय भी एनडीए की सरकार ने किया है और ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। ये कास्ट सेंसस हमने सिर्फ अनाउंस ही नहीं किया है, आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? सभापति जी, इन्होंने स्वयं उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाली है और इन्होंने राज्य के अंदर कास्ट सेंसस नहीं कराई है। जब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे, तब भी आपने कास्ट सेंसस के लिए दबाव नहीं डाला। तो आपका तो कहने का मुंह ही नहीं है, न राज्य में न केंद्र में। आप जो काम नहीं कर पाए, वो हमारी सरकार ने किया है और हमारी सरकार ने तय किया है। सेंसस एक्सरसाइज चल रही है और इसके आंकड़े, मैं सारी बात करूंगी। सभापति जी, धर्मेंद्र जी आप बैठिएगा। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। जो आप नहीं कर पाए वो हमने किया है और ये कास्ट सेंसस की प्रक्रिया चल रही है, ये एक्सरसाइज चल रही है और ये प्रक्रिया 31 मार्च 2027 तक इसके आंकड़े भी आ जाएंगे। जो ये नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। जो जो काम नहीं कर पाए, ये नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने किया है। ये हमारे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस नहीं दे पाए, वो हमारी सरकार ने किया है। ओबीसी के हित में एक नहीं अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं इनसे कहूंगी कि जब महिला आरक्षण लागू हो जाए तो ओबीसी की बहनों को टिकट देने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हमारी तरफ से तो ओबीसी की संख्या बढ़ती जा रही है, आपकी तरफ से भी बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमारे कुछ मित्र ये भी सवाल उठा रहे थे कि चुनावी लाभ के लिए हमने इस विशेष सत्र को, जब कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो उसके बीच बुलाया है। अध्यक्ष जी, कुछ राज्यों के चुनाव तो 9 अप्रैल को ही खत्म हो गए हैं और अब कुछ राज्यों के बाकी है। और जिन भी हमारे मित्रों को लगता है कि ये काम से किसी को चुनावी लाभ होने जा रहा है, मैं उन सभी मित्रों को यह आग्रह करना चाहती हूँ कि आप भयभीत मत होइए, ये लाभ आप भी ले लीजिए। आप भी इस देश की आधी आबादी को ये संदेश दे दीजिए कि ये जो पुण्य का काम इस महान सदन में होने जा रहा है, राज्य और देश के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का, आप भी उसके समर्थक हैं और आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जिस तरीके से पारित करने में आपने सहयोग किया है, इसको लागू करने में भी आज शामिल हैं। आप भी इसका फायदा उठा लीजिए और इस देश की नारी शक्ति को अंततः उसका अधिकार देने में हमारा सहयोग कीजिएगा। अध्यक्ष जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे पास इतिहास बनाने का अवसर है। इस अवसर को मत गंवाइए। आइए हम सब मिलकर इतिहास बनाते हैं और आधी आबादी को न्याय दिलाते हैं। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।